पहले श्लोक के माध्यम से, पहले छंद के माध्यम से बहुत संक्षेप में कौन बताएगा कल की बात को? पीछे से कोई, या आगे आ जाओ, इधर कोने मत बैठो, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, बोलो पीछे से कोई बताएगा? क्या नाम है उसका? सानिध्य। बोलो कल क्या समझा हमने? बोलो देख के पढ़ो, अर्थ देख के पढ़ो। कल जो छंद हमने पढ़ा उसका अर्थ पढ़ो, खड़े होकर पढ़ा। अर्थ पुस्तक में देखो, पुस्तक नहीं है तुम्हारे पास? बोलो, इसको निकाल के दो, कौन है पास में? पढ़ो, अर्थ पढ़ो उसका। आत्मा का कल्याण है, सुख की प्राप्ति को सुख आकुलता से रहित कहा जाता है। आकुलता मोक्ष में नहीं है। अरे आकुलता से रहित की बात पढ़ रहे हो, इतनी आकुल क्यों हो रहे हो? सुख की बात पढ़ रहे हो, इतने दुख हो गए क्यों पढ़ रहे हो? जिनवानी की बात पढ़ रहे हो ना, खुश होके पढ़ो, बैठो। एक बात ध्यान रखना, अभी 5 साल का वक्त बाकी है तुम्हारे पास, ठीक है? मूलाचार में गाथा आई, उसमें लिखा है धीर को भी मरना है, वीर को भी मरना और कायर को भी मरना है। क्या लिखा? धीर को भी मरना है, वीर को भी मरना है और कायर को भी मरना है। ठीक है, इसको ऐसा बांट लो, धीर वीर को भी मरना है और कायर को भी मरना, मरना दोनों को है, ठीक है? अब फायदा किसमें है? धीर वीर होके मरने में है कि कायर होके मरने में? बोलो, मरना तो ही, मरण को तो टाल नहीं सकते, ठीक है? सम्राट महाबल सेनानी इस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में निज जीवन टाल सकेगा क्या? क्या मतलब इसका? राजा राणा छत्रपति आखिर के अनुसार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ठीक है, मरना तो सबको है। तो दो आपके पास विकल्प है, दो ऑप्शन है। एक तो धीर वीर होके मरो, एक कायर होके मरो। कायर तो समझता हो ना, डरपोक होके मरो, ठीक है? तो अच्छा कौन सा उपाय है? धीर वीर होके मरो, क्योंकि मरण तो कभी बदलने वाला है ही नहीं। तो एक बात तुम समझ लो कि 5 साल तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, 5 साल तो बीत जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कहा? तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, 5 साल तो बीत जाए। समय रुकने वाला है क्या? बताओ। नहीं, किसी के लिए रुकने वाला है क्या समय? तो चलता रहेगा अपनी गति से। तुम कोई भी काम करो अपनी गति से चलता रहेगा। अब तुम चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, समय बीतने वाला है और तुम्हें क्या करके निकालना चाहिए बताओ? पढ़कर। बोलो, समय तो बीतने वाला है, समय तो रुकने वाला है नहीं। तो दोनों में से अच्छा विकल्प कौन सा है? आप देखो, आप ये भी खुल के नहीं बोल रहे हो, बात समझ में आ रही ना? तो कैसे पढ़ाई में लगोगे? बात समझ में आ रही ना? अरे भैया, तो जगत, जैसे अभी प्रवचन हमने सुना दादा के, जगत के परिणमन किसी के लिए रुकने वाले है नहीं, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो बहुत प्रसन्नता रखना कि जिनवानी की बात सुनने को मिलना इतना आसान नहीं है। और हम सबको एक कम उम्र में सौभाग्य मिल गया। कुंद आचार्य तो 11 वर्ष की उम्र में घर के बाहर निकल गए थे, और हम तो 11 वर्ष की उम्र में स्कूल भी नहीं जाते अकेले। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा सौभाग्य कम उम्र में जिनवानी सुनने का हमें मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, ठीक है? प्रसन्न चित्त से इसका अध्ययन करना चाहिए। आप क्लास में तो बैठना ही है आपको, भले ध्यान दो या नहीं दो, क्लास में तो बैठना ही है, ठीक है? तो क्यों नहीं ध्यान से ही सुना जाए? क्यों नहीं अच्छे से ही ध्यान से इसको समझा जाए, प्रसन्नता से समझा जाए? इससे हमारा ही फायदा है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्य भावि निर्वाण भाति। क्या कहा? जिस जीव ने भी इस जिनवानी की बात को, आत्म स्वभाव की बात को प्रीति पूर्वक सुना,
प्रेम पूर्वक सुना है, निश्चित ही वह भव्य है और उसका भविष्य क्या है? मोक्ष है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब इसका हिंदी में आपने पंक्तियां सुनी है कहीं? ये जो अर्थ मैंने बताया, कुछ पंक्तियां याद आई आपको? जो जिनवानी सुन हर्षाए, पंक्ति नहीं सुनी आपने? तो फिर जो जिनवानी सुन करके हर्ष को प्राप्त होता है, निश्चित ही भव्य कहा गया। स्वाध्याय तप है मान। इसलिए ये जो काम तुमको मिला है, इसको बड़ी प्रसन्न चित्त से करना और बहुत आनंद से इसको पढ़ना। ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना, वरना समय तो यूँ बीतता चला जाएगा। ठीक है, फल तो तभी मिलेगा जब तुम इसे ध्यान से सुनोगे, आनंद से सुनोगे। ठीक है, प्रसन्नता से सुनोगे। ठीक है, चलो, तो कल जो छंद की चर्चा हमने की, 4 बातें आपको मैंने बताई कि इस छंद में 4 बातें आएंगी। 4 बातें कौन कौन बताएगा? तो ये पीछे वालों से जवाब चाहिए मुझे कल सबको, ये ध्यान रखना, केवल बैठना नहीं है। ठीक है, बोलो उदयपुर, पहली बात बोलो। आत्मा का जो हित है वो सुख है। चलो बैठो। आत्मा का हित क्या है? सुख है। ठीक है, आत्मा माने कौन? तो मेरा हित किसमें है? सुख में। पहली बात। दूसरी बात कौन बताएगा? तुम बोलो, कानपुर। वह सुख आकुलता रहित है। बस सुख आकुलता रहित है। जिस सुख की प्राप्ति हमें चाहिए वह आकुलता से रहित होना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे भी बहुत सुख है जो सुखाभास सुख जैसे दिखते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं होते। ठीक है, टोडरमल ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। विषय सुख कैसे है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है, क्या उदाहरण दिया? खाज का रोगी। खाज समझ तो? इसको खुजली हो गई हो तो कोई खुजाता तो मजा आता ना। खुजली हो गई, उसको आप खुजाओ तो मजा आता, ऐसा सुख है विषय सुख। अब उस समय तो मजा आता, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? वो खुजली और बढ़ जाती है और डॉक्टर कहता है कि भैया दवाई तो लगा ही लगाओ, हाथ मत लेके जाना, उधर हाथ बांध लेना। ठीक है, उस तरफ हाथ नहीं जाना चाहिए, तभी ठीक हो पाओगे। तो विषय सुख कैसे हैं? वो जिस प्रकार खाज का रोगी है, वो खुजा करके अपने आप को सुखी मानता है, पर उसको इस बात की खबर नहीं है कि इससे रोग बढ़ने वाला है, इससे दुख बढ़ने वाला है। अभी तो इतना सा उसमें सुख नजर आ रहा है, बाद में इससे भी दुगना दुख मिलने वाला उससे। ऐसे ही विषय सुख है। विषय सुख जिस समय हम उसको अनुभव करते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि इसमें से आनंद आ रहा है, पर उसके बदले में भविष्य में इससे भी दुगना दुख मिलने वाला है। वो वास्तव में सुख नहीं है, दुख। विषय सुख नहीं हो, दुख। हम तो गलती से उसको सुख मान करके बैठे। ठीक है, तो वास्तविक सुख तो क्या है? आकुलता से रहित है। जो सुख हमें चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, वह सुख आकुलता से रहित है। तीसरी बात क्या थी? बोलो ललित, बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बैठो। तीसरी बात यह है, वह आकुलता रहित सुख कहाँ है? मोक्ष में। ये तीसरी बात है। ठीक है, अब मोक्ष में है तो अब क्या करना चाहिए? बोलो पीछे। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न। ठीक है, अब पता चल गया है कि मोक्ष में है वो अनाकुल सुख, जिसमें आकुलता नहीं है। अब क्या करना है? मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए, माने मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर लेना चाहिए। ये 4 बातें आई है 2 पंक्तियों में। ये 4 बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं? किसको नहीं आई हाथ ऊपर करो। सबको समझ में आ गई? अब ये 4 बातें। अब ये निर्णय हो गया कि साहब मोक्ष में तो आकुलता से रहित सुख है, हमें वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग। कैसे पहुंचे? उसके लिए उन्होंने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिरोमग। कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यही मोक्ष मार्ग है। कि मोक्ष तक पहुंचने का जो रास्ता है
वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये पांचवी बात है, ठीक है। कि साहब और विशेष बताओ, क्या सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, किसे कहते हैं, कौन सी दुकान में मिलती है ये चीज़ें, कैसे खरीद के लाए, कैसे मोक्ष तक पहुँचे, कुछ समझ में नहीं आता। तो कह रहे सो द्विविध विचारो, इनको दो प्रकार का विचार करना चाहिए। कैसे? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार। जो सत्यार्थ है, यथार्थ है, उसे निश्चय कहते हैं, और जो कारण है, वो सत्यार्थ तो नहीं है, कारण है, उसको व्यवहार कहते हैं। कितनी बातें हो गई इस श्लोक में? 6 बातें हो गई, ठीक है। अब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, मोक्ष और मोक्ष मार्ग दो नहीं है, ठीक है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग के कथन करने की पद्धति दो है, ठीक है। तो इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही सम्यक दर्शन को जब उसकी स्वभाव की दृष्टि से वर्णन किया जाता है तब उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। जब उसके कारणों की दृष्टि से वर्णन किया जाता है तब उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो समझाता हूं, जो निश्चय है वो सत्यार्थ और व्यवहार है। अब वो सत्यार्थ के विपरीत शब्द क्या होगा? क्या होगा? असत्यार्थ। मतलब जो है नहीं है उसको कारण बता करके कहा जाए, ठीक है। देखो, जैसे अध्ययन करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी विद्यार्थी को प्रथम स्थान पर आना है तो उसको क्या करना चाहिए? कि हाँ, उसको अध्ययन करना चाहिए, अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया निश्चय कथन। क्या? ये तो निश्चय कथन हो गया, उसको तो मन लगा के अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। अब व्यवहार कथन क्या है? कि साहब उसको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, उठ करके नहा धो करके अध्ययन करने बैठ जाना चाहिए, और भोजन इस तरह लेना चाहिए जिससे नींद नहीं आए, ठीक है। कम भोजन लेना चाहिए, फल आदि ज़्यादा लेना चाहिए, तेल घी आदि कम लेना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा घूमने नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा खेलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। ये सब क्या हो गया? व्यवहार। कि ये मतलब ये सीधे सीधे पढ़ाई से संबंधित कार्य तो नहीं है, पर वो पढ़ाई के कार्य में सहयोगी है, ठीक है। अब कोई व्यवहार का उपदेश किसी ने दिया कि सुबह जिसको प्रथम आना हो वो 4 बजे उठ जाए और भोजन कम करें, खेल कम करें, टीवी देखना बंद कर दें, बाहर घूमना बंद कर दें। ये उपदेश सुन करके कोई 4 बजे तो उठ जाए और नहा धो करके पुस्तक लेके बैठ जाए और भोजन भी कम कर दें और खेलना भी कम कर दें, बाहर घूमना भी बंद कर दें, पर पढ़ाई नहीं करें। 4 बजे उठ के तो बैठ गया हाथ में पुस्तक लेके और पढ़ता नहीं, बाहर घूमना तो बंद कर दिया और पढ़ता नहीं। या तो कल गणित का पेपर है तो अभी बैठ के विज्ञान पढ़ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो वो बाई क्रियादि का जो उपदेश दिया वो तो ग्रहण कर लिया, उसका तो पालन कर रहा है, पर जो अध्ययन करना है मुख्य वो निश्चय क्या है? जब हमने कहा कि 4 बजे उठना है, भोजन कम करना है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि भैया इन सब से बच करके अध्ययन में लगना है। 4 बजे उठना धर्म नहीं है, भोजन आदि का त्याग करना धर्म नहीं है। उन सबको अध्ययन के सहायक मान करके कि भैया इन सब से बच करके तुम अगर पढ़ाई में ध्यान दोगे तो प्रथम आओगे, ये बताया। तो कोई निश्चय कोई भूल जाए कि अध्ययन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसी को छोड़ दें, केवल व्यवहार क्रिया को ही ग्रहण करें, तो फिर वो प्रथम कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। बात समझ में आए? जैसे देखो, एक कांच है, अब मतलब 2 तरफा दिखने वाला जो कांच है, तो अब वो दाग तो उस तरफ लगा हुआ है, आप इस तरफ बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि साहब ये तो बहुत गंदा लग रहा है, तो ठीक नहीं है, तो आप उसको अंदर से साफ कर रहे हो,
एक बढ़िया शुद्ध साफ कपड़ा आपने ले लिया साफ और पानी छिड़क दिया उसमें आप, तो आप उसको साफ कर रहे हो, वो कब तक साफ हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? कि साहब पानी से नहीं होगा, और क्या बोलते हैं उसमें जो लिक्विड जो आते हैं वो सब, वो आप वो लगाओ, उससे साफ कब तक हो जाएगा? कि साहब वो दाग ज़्यादा क्या वो गहरा है, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन करते रहना पड़ेगा इसको, तब होगा। कब तक करें? घिसते ही रहें पूरी ज़िंदगी, साफ हो जाएगा? एक बार तो करना आ जाएगी उसको, एक बार तो कांच को लगेगी, देखो बेचारा पूरी ज़िंदगी एक काम कर रहा है, एक बार तो साफ हो जाते हैं। अरे वो स्वरूप में नहीं है वो चीज़, इसलिए लिखा कोटि जन्म तप तपे ज्ञान मिले कर्म झरे जे। तो ये गलत दिशा में अगर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कि जाना तो है दिल्ली, तो मुंबई की तरफ भाग रहे हो बहुत तेजी से, चल नहीं रहे हो, भाग रहे हो बहुत तेजी से, तो कब तक पहुंच जाओगे? और कितनी तेजी से भागो तो भी अगर दिशा गलत है तो दशा भी गलत ही होने वाली है। इसलिए वास्तव में जहाँ गलती है उसे सुधारना पड़ेगा। इसलिए निश्चय और व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, सो बात नहीं है। ठीक है, अंतरंग में निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार अपने आप प्रकट हो जाता है। व्यवहार करना नहीं पड़ता, व्यवहार अपने आप भूमि का अनुसार उनको हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब ये आप ये बताओ, जो लोग खेती बाड़ी जिनके यहाँ होती है वो लोग जानते हैं, तो गेहूँ या चावल जो बोते हैं उनके साथ वो घास भी आ जाते हैं। अब वो घास को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो गेहूँ के लिए तो वो खेत जोतता है, उसका ध्यान रखता है, बीज बोता है, उसको खाद देता है, पानी देता है, और घास के लिए क्या करता है? बताओ क्या करता है? कि साहब उसके लिए अलग से जोतना पड़ेगा, उसको अलग से पानी देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ता। आप तो अगर मेहनत अगर गेहूं के लिए कर रहे हो तो घास तो अपने आप फ्री में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ही ये आपका अगर निश्चय पर दृष्टि है तो व्यवहार अपने आप प्रकट होगा। तो जो सहचारी कारण है उसको व्यवहार कहा जाता है, जो साक्षात कारण नहीं है, सहचारी कारण है, उसको व्यवहार कहा जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ज़्यादा कठिन तो नहीं पड़ रही? ठीक है, तो सम्यक दर्शन तो एक ही है, एक ही सम्यक दर्शन को उसके स्वभाव की दृष्टि से जब वर्णन किया जाए तब उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, और उसी सम्यक दर्शन को उसके कारणों की अपेक्षा से वर्णन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, देखो ये मतलब ये टोडरमल स्मारक है, आपको कहा कि साहब टोडरमल स्मारक के बारे में लिखो, क्या लिखोगे आप? आपको तब इसका निबंध लिखो कि साहब ये टोडरमल स्मारक ज्ञान तीर्थ है, ज्ञान का अध्ययन अध्यापन कार्य यहाँ होता है। ठीक है, ये सही है? ये बात सही है? सही है कि नहीं है? हाँ सही है। और कोई कहे कि साहब ये बहुत सुंदर जगह है, बापू नगर के बीचों बीच उपस्थित है, बहुत सुंदर वृक्ष लगे हैं, बहुत सुंदर दीवारें हैं, बहुत अच्छे चित्र बने हुए हैं, ऐसा वर्णन करना गलत है कि सही है? पहला वर्णन किया वो कौन सा वर्णन है? निश्चय से। वो ज्ञान दिखेगा कि नहीं आपको यहाँ? ज्ञान कोई वस्तु अलग से दिखेगी क्या यहाँ पे? जैसे दीवार दिखती है, जैसे वृक्ष दिखते हैं, ऐसा ज्ञान अलग से दिखता है आपको? पर वास्तव में तो यहाँ जो कार्य हो रहा है वो मुख्य कार्य तो वही है। तो दूसरा कथन भी गलत नहीं है, दूसरा कथन भी सही है, पर प्रथम कथन की अपेक्षा लेकर के अगर दूसरा कथन किया जाता है तो सही है। प्रथम कथन में सहायक है तो सही है, सहायक नहीं है तो गलत। ठीक है, तो उसी प्रकार व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रतिपादक। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, तो व्यवहार का काम भी निश्चय तक पहुंचाना ही है। निश्चय का जो कथन है उसी का पोषण करना है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे बादाम है, मतलब छिलके सही जो बादाम है ना, तो बादाम के अंदर जो मेगी जिसे हम खाते हैं, अब वो अंदर जो मेगी है वो बादाम है कि ऊपर का जो छिलका वो बादाम है?
दोनों ही बादाम है। तो आप जाओ किसी दुकान में, ये बोलो कि 1 किलो बादाम दे देना, तो कोई छिलका ही आपको भर के दे दे 1 किलो, तो लेके आ जाओगे? तुम क्यों कहते हो दोनों बादाम हैं? ऊपर का जो अरे जब तक अंदर मिगी के साथ छिलका है तब तक उसको भी बादाम कह दिया जाता है। जैसे ही वो अंदर से मिगी हट गई, फिर वो छिलके की कीमत कुछ नहीं, तब वो बादाम नहीं कहलाएगा, तब तो छिलका ही कहलाएगा। बादाम के साथ हो तो वो भी बादाम कहलाएगा। ठीक है, तो बाजार से वो केला लेके आते हैं, 1 किलो केला लेके आते हैं, तो वो छिलको भी वो छिलका साथ में आता है, कीमत उसको भी देते हैं कि अंदर का जो फल है केवल उसी को देते हैं। कीमत तो दोनों की देते हैं ना, कि कोई जाके उससे झगड़ा करें कि सब खाते तो तुम अंदर का जो फल है हम तो उसी को खाते हैं, छिलके की कीमत क्यों लगाओ? अब जाके दुकान वाले से पूछोगे कि साहब 800 ग्राम तो फल देना और 200 ग्राम छिलका देना, ऐसा बोलते हो कि 1 किलो केला देना 1 किलो है? अब उसमें से ग्रहण करना क्या रहता है? उसके अंदर फल, वो जो फल है वही ग्रहण करते हैं। फिर भी वो छिलका जब तक वो फल के साथ है तब तक वो छिलकों को भी केला कह दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब तक वो निश्चय का पोषक है तब तक व्यवहार भी कार्यकारी है। निश्चय सहित व्यवहार ही कार्यकारी है। ठीक है, केवल व्यवहार किसी कार्य का। ठीक है, बात समझ में आने के लिए कठिन तो नहीं पड़ रही? तो केवल जो व्यवहार है वो किसी कार्य का नहीं, व्यवहार भी निश्चय का ही पोषक। ठीक है, ये 2 प्रकार की कथन शैली दिनागम में आई है कि निश्चय कथन और व्यवहार कथन। वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही वस्तु का कथन करते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु है। निश्चय व्यवहार वस्तु भेद में नहीं है, वस्तु में भेद नहीं है, ये तो कथन पद्धति के भेद हैं। ठीक है, इसलिए व्यवहार भी निश्चय का ही पोषक होता है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? अब बताओ कि सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है, अब बताओ कि सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? बोलो, कौन सही उत्तर देगा? बोलो। निश्चय सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसका कथन 2 प्रकार से किया गया है। नहीं, सही उत्तर कौन देगा? बोलो। जो सम्यक दर्शन है वो तो एक ही प्रकार का है, पर उसकी कथन करने की जो पद्धति है वो अच्छा, तो यही बात तो उसने बोली। और सही कौन बताए? बताओ, तुम बोलो पीछे। हाँ, खड़े होकर बोलो। बताओ, सम्यक तो कितने प्रकार का? सम्यक दर्शन जोर से। ठीक है, हाँ, बैठो। अभी भी मतलब वो बात समझ में नहीं आई। अरे सम्यक तो एक ही प्रकार का है। ठीक है, वो बात दृढ़ता से बैठ जाना चाहिए अभी से आपको। ठीक है, चलो, तो ये इस प्रकार पहले छंद का अर्थ हमने किया। बोलो एक बार पहला छंद। अब अगला प्रश्न ये होता है कि साहब सम्यक दर्शन तो एक ही है, कथन करने की पद्धति 2 है, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप तो बताओ, क्योंकि हमें मोक्ष तक जाना है और मोक्ष तक जाने का रास्ता यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और उसका कथन 2 प्रकार से होता है। आप तो दोनों प्रकार से कथन करके हमको बताओ कि हम मोक्ष तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र इसे कहते हैं। ये अगला छंद में आया। बोलिए छंद।
बहुत सरल है। क्योंकि सरल क्यों है? जो जैसा है उसे वैसे ही कहना ये निश्चय का काम। क्या कहा? जो जैसा है उसे वैसे ही कहना निश्चय का काम। इसलिए निश्चय का कथन सरल है। व्यवहार का कथन थोड़ा विस्तार है, उसको कठिन तो नहीं कहना चाहता हूँ, विस्तार है। क्यों? जो जैसा है उसे वैसा नहीं कहकर किसी को किसी में मिलाकर कथन करना, उसका नाम व्यवहार है। जैसे एक उदाहरण सुनो आप, ठीक है? घी का घड़ा। क्या? घी का घड़ा। जिस घड़े में घी रखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? घी का घड़ा। देखो पहले के जमाने में ऐसे बर्तन नहीं होते थे, सब चीजें घड़े में ही रखे जाते थे। और एक घी का घड़ा अलग होता था, ठीक है? वो अलग तरीके से बनता था, उसमें छाछ वगैरह डाल के रखते थे, क्या क्या करते थे, बहुत दिनों बाद वो बनता था, बहुत मजबूत होता था और ऐसे ही क्या परंपरा से चलता रहता था, ठीक है? तो रसोई में जिस घड़े में घी रखा हुआ है, अब किसी बच्चे से कहना है उनको बड़ों को कि घी लेके आओ, साहब वो पूछेगा घी कहाँ रखा है? बच्चे ने पूछा तो क्या कहा उसको? देखो घी के घड़े में है, ठीक है? वो घड़ा किसका हो गया? घी का। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो घड़ा घी का है तो सीधा वो घड़ा ही लेकर रोटी में लगा सकते हैं क्या? नहीं। घी का ही तो है, क्या दिक्कत है? वास्तव में बना किससे हो घड़ा? मिट्टी से। मिट्टी से बना है। और वास्तव में अगर उसको कहना है तो क्या कहना पड़ेगा? मिट्टी का घड़ा। ठीक है। अब कोई बच्चा अंदर जाए, उसको बोला आपने, हम तो सब निश्चयवादी, हम तो निश्चय का ही कथन करते हैं, ऐसा। अब उस बच्चे ने पूछा घी कहाँ रखा है? मिट्टी के घड़े में रखा है। अब अंदर गया तो 15-20 मिट्टी के घड़े रखे हुए। अब लेना था घी, फिर वो तेल लेके आया वहां से। लेना था शक्कर, नमक लेके आया। तो ये व्यवहार तो चाहिए, ये नमक का घड़ा है, ये घी का घड़ा है, ये तेल का घड़ा है, और ये व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है? पर उसको वैसे ही नहीं समझना कि घी को और मिट्टी को मिला के खत्म करता है व्यवहार कि ये घी का घड़ा है, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? पर वो ऐसा कथन करने पर भी उसको सच्चा मत मान लेना। वो उसको केवल व्यवहार के लिए, कि वो पहचान के लिए ऐसा कथन किया जाता है, ठीक है? चलो, इसलिए निश्चय का कथन है वो सरल है। देखो, तो इसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन, परिद्रव्य भिन्न आप में रुचि, ठीक है? ये इसकी परिभाषा है। आधी लाइन से भी कम शब्दों में इन्होंने कह दिया। इस आप निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? परद्रव्य भिन्न आप में। आप में किसमें? आप में कि मेरे में? स्वयं मुझ में, ठीक है? तो परद्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। परद्रव्यों से, परद्रव्य की पर्यायों से, परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले मेरे विकारी भावों से मैं भिन्न हूँ। मैं तो त्रिकाली तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, कभी मेरा नाश होने वाला नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ। इस प्रकार की जो श्रद्धा है, रुचि माने क्या? श्रद्धा, ठीक है? रुचि माने श्रद्धा। श्रद्धा कि परद्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, मेरी अलग सत्ता है, ठीक है? किसमें? अपने आप में रुचि का होना, अपने आप में श्रद्धा का होना सम्यक्त्व भला है। भला माने क्या? भला माने अच्छा कहते हैं, तो यहाँ भला माने निश्चय, ठीक है? भला माने निश्चय क्यों? क्योंकि सच्चा स्वरूप हमने देखा था ना कि जो सत्यार्थ सो निश्चय, तो यह भला का अर्थ होता है सत्य। तो सत्य कौन हुआ? निश्चय। तो निश्चय सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त्व क्या है? परद्रव्य की तरफ ध्यान देना, पीछे क्या नाम था इधर। तो परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न स्वयं में अपनापन कि मैं यही हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, परद्रव्यों से भिन्न हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार के श्रद्धा का होना, उसका नाम क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन, ठीक है? अब इसी के आधार पे ज्ञान और चारित्र की परिभाषा बनानी आप, ठीक है? इसी के आधार पे ये परद्रव्य में भिन्न, ये शब्द तीनों में लगेगा।
परद्रव्य भिन्न आप रूप को जान बनो सो सम्य ज्ञान कला है। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या बनी? परद्रव्य भिन्न आप में रुचि, रुचि माने श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और दूसरी परिभाषा परद्रव्य भिन्न आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान। ठीक है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैं परिद्रव्यों से भिन्न हूँ। देखो श्रद्धा और ज्ञान में अंतर है। क्या कहा? पहले मैं सम्यक दर्शन में परिद्रव्यों से भिन्न हूँ, इस प्रकार श्रद्धा करना है, और सम्यक ज्ञान में परिद्रव्यों से भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान करना है। श्रद्धा और ज्ञान में अंतर है। श्रद्धा का क्या काम है? श्रद्धा का काम है अपनापन। क्या? श्रद्धा का काम है अपनापन, और ज्ञान का क्या काम है? जानना। ठीक है, अंतर समझ में आया कि नहीं? ज्ञान का काम है जानना और श्रद्धा का काम है अपनापन। ठीक है, कि ये मेरा है, इस प्रकार जो अपनापन होता है वो श्रद्धा का काम है। ठीक है, ये मैं हूँ, इस प्रकार जो जानना होता है वो ज्ञान का काम है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो श्रद्धा का सही होना निश्चय सम्यक दर्शन है, और ज्ञान का सही होना निश्चय सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो दो परिभाषा समझ में आ गई आपको। अब तीसरी देखो, परद्रव्य भिन्न आप रूप में लीन रहे। परद्रव्यों से भिन्न जो आपका रूप है, स्वयं का रूप है, उसी में रूप माने स्वरूप, अपने स्वरूप में ही स्थिर स्थित होकर के लीन रहे, उसी में लीन रहे। उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र सोई। उसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। तो अगर सीधी भाषा में अगर कहें, बड़े दादा एक वाक्य कहा करते थे कि अपने को जानना, अपने को मानना और अपने आप में लीन होना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है, एक वाक्य में क्या कहते थे? अपने को जानना, अपने को मानना, अपने में लीन होना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अब इन तीनों में से आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को घटित करना है। अपने को जानना, अपने को मानना, अपने में लीन होना। ठीक है, स्वयं को जानना, स्वयं को मानना, स्वयं में लीन होना। अब इसमें से घटित करो, कौन करेगा? बोलो पीछे। हाँ, सबसे पहले अपने को जानना वो सम्यक ज्ञान है। हाँ, फिर अपने को मानना वो सम्यक दर्शन है। हाँ। और अपने में लीन हो जाना वो सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र। ठीक है, तीन बात सरलता से इसमें कही गई। अब ये बताओ, अब निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करना सरल है कि कठिन है? कितने लोग ये मानते हैं कि सरल है? सरल है तो क्यों? उसका जवाब भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बोलो तुम, वंशित। जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सरल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक समय की पर्याय है। अगर एक समय में अपने आप को जान लिया तो बस उसके अंदर अपन को मोक्ष की प्राप्ति है। चलो ठीक है, और बोलो। ये सरल इसलिए है क्योंकि इसमें अपने आप को जानना है, हाँ, इसलिए सरल है। सरल इसलिए है, इसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रवचन सुनने के लिए वक्ता का होना जरूरी है, और पुस्तक का होना जरूरी है, विषय का होना जरूरी है, तब आप सुन पाओगे, समझ पाओगे। प्रवचन की प्रक्रिया तब पूरी हो पाएगी, कक्षा की प्रक्रिया तब पूरी हो पाएगी। ठीक है, जैसे दादा कहते हैं कि देखो, आत्मानुभव करना चाय बनाने से भी ज़्यादा आसान है। चाय बनाना बहुत कठिन काम है। कि साहब इसमें कठिन क्या है? अरे बहुत कठिन है। कहीं आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई बीच रोड में, आसपास कुछ है नहीं, बनाओ वहाँ पे चाय। तो चीज़ें जब तक नहीं मिले तब तक कैसे करोगे? सिलेंडर खत्म हो गया, मतलब कुछ ना कुछ पर चीज की आवश्यकता है। जगत का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पराधीन नहीं हो, पर एक आत्मानुभव ऐसा काम है जो सबसे सरल है, क्योंकि परद्रव्यते भिन्न आप में, बस। और वो तो सदाकाल उपस्थित है।
अपने आप को जानने में कितना वक्त लगेगा बताओ? स्वयं अपने घर में जाने में कौन सा वक्त लगना है? किससे पूछना है बताओ? दूसरों के घर में जाना है तो बेल बजाना है, पूछना है। अपने घर में आने के लिए किससे पूछना है? किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बहुत सरल इसमें बात कही गई है और उपदेश सरल है और ये आत्मानुभव की प्रक्रिया भी सरल है। ये सम्यक दर्शन का काम भी बहुत सरल है। तो 3 लाइन की चर्चा अपनी हो गई। अब देखो चौथी लाइन में, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। कह रहे हैं कि भैया एक छंद में पूरे में भी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझाने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाइन में तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझा दिया। अब अंतिम लाइन के अब आगे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहेंगे। कि क्यों साहब आपने इतना कह दिया, इतना काफी नहीं है क्या? आपने इतना कह दिया कि अपने आप में लीन हो जाओ, अपने आप को जानो मानो, इतना कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा क्या? इससे हमारा काम हो जाएगा? व्यवहार की जरूरत क्यों है? व्यवहार का उद्देश्य क्यों देना? जब वो सत्यागत नहीं है, वो कारण का कथन करता है, उपचार का कथन करता है, तो व्यवहार की जरूरत ही क्यों है? कि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार का काम भी निश्चय तक पहुंचाना ही है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? हेतु नियत को होई। नियत माने निश्चय नहीं और हेतु माने कारण है। वो निश्चय नहीं का ही कारण है। अपने आप में लीनता होने का ही व्यवहार नहीं कारण है। अपने आप को अपनेपन से मानने में ही व्यवहार नहीं कारण है। अपने आप में लीन होने का ही व्यवहार नहीं कारण है। कार्य उनका उद्देश्य यहाँ तक पहुँचाना ही है। जैसे मैंने कहा ना, वो बादाम आपने छिलके सहित लिया, वो छिलके का उद्देश्य भी क्या है? वो छिलका वहां पर है, उसका उद्देश्य क्या है? तो अंदर जो मेगी है, वो जो फल है, वो आप तक सुरक्षित पहुंचे, ये उद्देश्य है। जैसे उद्देश्य की पूर्ति हुई, उसके बाद फेंक दिया उसको, फिर कोई काम नहीं है उसको। ठीक है, वैसे ही व्यवहार भी अपने आप को अपना मानने में ही निमित्त है, अपने आप को अपना जानने में ही निमित्त है, अपने आप में लीन होने में ही निमित्त है। इसलिए व्यवहार का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। देखो दादा जो उदाहरण देते हैं, पद्म पुराण में किसका वर्णन है? पद्म पुराण में किसका वर्णन है? नाम सुना है कि नहीं तुम लोगों ने? पद्म पुराण, ठीक है, किसका वर्णन है? बोलो। है ना, जैन रामायण है, उसमें सबसे ज्यादा किसका वर्णन होगा रामायण में? बताओ। जैन रामायण है, पद्म पुराण, सबसे ज्यादा वर्णन किसका होना चाहिए? अंदाजा से लगा के बताओ, कौन जवाब दे सकते? बोलो तो। हाँ, राम का वर्णन होना चाहिए। सबसे ज्यादा रावण का वर्णन है। क्या सबसे ज्यादा किसका वर्णन है? रावण का। क्यों साहब? नाम तो आपने पद्म पुराण रखा, पद्म माने होता है राम, ठीक है, नाम तो आपने पद्म पुराण रखा है और गीत आपने रावण के गाए हैं, तो ये तो बात सही नहीं है। तो रावण पुराण रखना था आपको, तो भैया वो सही है। सबसे ज्यादा वर्णन उसका करके ऐसे रावण को राम ने जीता। क्या पहले रावण का वर्णन किया? हीरो से ज्यादा विलेन को बहुत बढ़िया दिखाया जाता है। क्यों? ऐसा विलेन, इतना मजबूत विलेन है, उसको भी हीरो ने दे दिया। तो पहले विलेन को मतलब मजबूत दिखाना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही ना? तो व्यवहार की स्थापना तो करो पहले। तो व्यवहार की स्थापना होने से वो निश्चय तक एक तरह से पहुंचने के लिए ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए व्यवहार का निषेध नहीं करना। यद्यपि व्यवहार का कोई काम नहीं है, व्यवहार यथार्थ वर्णन नहीं करता, तो भी कि व्यवहार जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, सत्यागत है, उसके कारणों का ही वर्णन करता है। ठीक है, उसके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होने पर भी व्यवहार के बिना निश्चित तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, इसलिए व्यवहार को भी उपयोगी जान करके जिनागम में वर्णन किया गया है। हेतु नियत को होई माने निश्चय नय का हेतु कारण समझ करके उसका वर्णन किया गया है। तो आज हमने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन देखा। और कल से व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र की चर्चा उसमें देखेंगे। ठीक है, बोलो ये श्लोक आज। ज्ञाने
रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारित्र सोई अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। देखो यहाँ से भाव अर्थ पढ़ता हूँ, एक बार मिला के देखना छंद से, है ना। कोई नया अर्थ मिला तो बताना है कि भाई साहब ये बात तो आई नहीं, ठीक है। तो छंद में कोई शब्द तो नहीं रह गया, उसका अर्थ एक्स्ट्रा तो नहीं आया, देखना। पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना। ये अटल विश्वास करना छंद के कौन से शब्द से लिया है, हाथ ऊपर करो, किसको समझ में आया, मिला के देखो। अटल विश्वास करना ये छंद के किस शब्द का अर्थ किया है, तुम बोलो क्या नाम, हाँ बोलो, रुचि, ठीक है। रुचि शब्द जो आया है उसमें से अटल विश्वास करना ये लिया है। देखो, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, ज्ञान करना, उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना। एकाग्रता शब्द, एकाग्रता का अर्थ कहाँ से लिया है, ध्यान देना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा सबको ही, ठीक है। इस शब्द का कैसा अर्थ कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है छड़ाला बहुत सरल है, ग्रंथ की उपमा दी गई है इसको, पुस्तक नहीं है ग्रंथ है, ठीक है। इस समय साथ जैसी गंभीरता इसमें है। हाँ तो बोलो, हाँ फिर शब्द जो आया है उसमें से एकाग्रता से मग्न होना ये लिया है। मग्न होना व निश्चय सम्यक चारित्र यथार्थ आचरण कहलाता है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप में कैसे होता है यह जानना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई प्रश्न, बोलो। यह तो समझ आ गया कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों ही मोक्ष के लिए सहायक है। लेकिन अगर व्यवहार ना हो तो मतलब व्यवहार एक जरूरी होगा मोक्ष मार्ग में जाने हाँ, के लिए। जरूरी है, व्यवहार जरूरी है। व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंचा। देखो एक उदाहरण देता हूँ, बैठो। देखो आपको परीक्षा देने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक उत्तर देना बस। अच्छी परीक्षा आप दो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी बस। प्रवेश पत्र नहीं लेना पड़ेगा, हाँ प्रवेश पत्र नहीं लेना पड़ेगा, रोल नंबर नहीं लेना पड़ेगा, हाँ अटेंडेंस में नाम नहीं लिखवाना पड़ेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा ले मतलब अच्छी परीक्षा जाए इसके लिए तुमने तो एक बात में जवाब दे दिया कि सब पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई तुम घर के किसी भी स्कूल में जाकर बैठ जाओगे तो परीक्षा ले लेंगे तुम्हारी और तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे। तो पहले से एडमिशन लेना जरूरी है कि नहीं, नाम लिखवाना जरूरी है कि नहीं, प्रवेश पत्र लेना जरूरी है कि नहीं, ठीक है। साथ में पेन लेके जाना जरूरी है कि नहीं, ये सब तो चाहिए ना। इन सब के बिना तुम्हारी जो पढ़ाई करके परीक्षा देने का जो तुम्हारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कि साहब इन सब की क्या जरूरत है, हम तो पढ़ लेंगे बस परीक्षा दे देंगे, ठीक है। ना तो तुम पढ़ पाओगे ना परीक्षा हो पाएगी, ठीक है। तो वो हमारा उद्देश्य है, उस कार्य की पूर्ति के लिए व्यवहार की भी उपयोगिता है। समझ में आया कि नहीं आपको, बोलो। मोक्ष मार्ग में घटित करके थोड़ा बता सकते हैं? मोक्ष मार्ग में घटित करके बताऊं आपको। देखो अपने आप में लीन होने के लिए कि मैं कौन हूँ ये समझना पड़ेगा, ठीक है। उसमें तो इतना सा कह दिया कि परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, इतना कह दिया। अब परद्रव्य कौन है और मैं कौन सा द्रव्य हूँ, अब परद्रव्यों का भेद करना पड़ेगा और मैं कौन सा द्रव्य हूँ इसको समझना पड़ेगा और परद्रव्यों का स्वभाव जानना पड़ेगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सबको समझना पड़ेगा। इनमें से है कौन है, उपादेय कौन है, ये जानना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन में कह दिया अपने आप को जानना। अरे अपने आप को जानना है तो अपने आप कौन है ये तो निर्धारण करना पड़ेगा पहले, जाके रजिस्टर निकालने पड़ेंगे, फाइलें खोजनी पड़ेगी, किसका नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो उसके विस्तार में जाना कोई वहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही भेद करके समझना कि जीव कौन है, परद्रव्य कौन है, तो उनको व्यवहार के ये मोक्ष मार्ग में स्मृति है, ठीक है। और व्यवहार में तो पुण्य पाप के ही भाव आएंगे, तो मतलब पुण्य पाप के भाव तो शुभाशुभ भाव है, संसार के कारण उसमें मोक्ष मार्ग कैसे लगेगा? नहीं, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं कहा। व्यवहार में तो पुण्य पाप के ही परिणाम, पुण्य के परिणाम, पाप तो नहीं कह सकते हैं, पुण्य के परिणाम है। तो कदाचित निश्चय मान लो वो एक अलग उसमें व्यवस्था है, आत्मा में लीनता नहीं होती है तब व्यवहार में आते हैं, तब शुभाशुभ भाव में आते हैं, शुभ में आते हैं, वैसे शुभ भाव में आते हैं। तो शुभ भाव में भी ऐसा लिखा है कि मुनिदास 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आते हैं, ऐसा लगता है कि आग की भट्टी में आ गए, ठीक है, कैसा लगता है, आग की भट्टी में आ गए। और 6ठवें गुणस्थान में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, शास्त्र लेते हैं, उपदेश देते हैं, संघ को संभालते हैं, आहार के लिए जाते हैं, ये सब काम कितने उत्तम दिखते हैं हमारे लिए, पर उनके लिए क्या है, आग की, ठीक है, बात समझ में आ रही ना? मतलब स्वस्वरूप में लीनता के अलावा बाकी जो भी काम करे वो सब स्वभाव के विपरीत है, पर हमारी भूमिका उतनी नहीं है अभी, ठीक है। इसलिए भैया उतनी अपने स्वरूप में लीनता उतनी नहीं हो सकती, इसलिए व्यवहार के माध्यम से शुभाशुभ का आश्रय लेते हुए, शुभ कार्यों का आश्रय लेते हुए शुद्ध में जाने का प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए शुभ में अटकना नहीं है, शुभ के माध्यम से शुद्ध में जाना है। अब मान लो 3 ही भाव है, शुभ, अशुभ और शुद्ध, और शुद्ध तो कभी कभी होगा, ध्यान देना अच्छे से, इस बात को समझना, ठीक है। 3 ही भाव कौन कौन से, शुभ, अशुभ और शुद्ध, ठीक है, शुभ, अशुभ और शुद्ध, और शुद्ध तो कभी कभी होगा, ठीक है। अब बच्चे कितने, दोनों में से अच्छे कौन से हैं, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा? जब 3 में से अच्छे कौन से हैं ये पूछा जाए तो तब क्या कहना है, शुद्ध अच्छा, बाकी दोनों एक से हैं। अब जब 2 में से तुम्हें पूछा अच्छा कौन सा, तब तो तुमने कोई अच्छा कहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। पाप का कौन परिवर्तन करे? इसलिए जब शुद्ध भाव नहीं हो पाए तब शुभ का आश्रय लेना चाहिए, और शुभ का आश्रय लेते हुए भी शुद्ध का ही प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये संतुलित तर्क है। और किसी को कोई प्रश्न, अच्छे प्रश्न कर रहे हो आप लोग, ठीक है। गहराई से समझो किसी भी विषय को, बहुत गहराई से समझना है, ऐसा नहीं कि सरल है, हिंदी में है, छंद है, कुछ नहीं, विषय तो सब वैसे ही आया है, और आत्म कल्याण की भावना से समझना है, ठीक है। कल मैंने बताया था ना, आत्म को हित सो सुख, तो वो सुख आपको भी प्राप्त करना है, इस उद्देश्य से समझना इस विषय को, ठीक है। हमें भी अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, ठीक है, और मोक्ष तक पहुंचना है, उस सुख तक पहुंचना है, इस भावना से पढ़ो तो गहराई में जाओगे, ठीक है। एक बार फिर बोलो आज का छंद, आप में भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु नियत को होई, ठीक है। अब आपकी परीक्षा जो होगी उसके लिए प्रश्न अलग से लिखवाऊं कि आप नोट्स बनाने उसी में से प्रश्न बना दो, नोट्स तो बनाइए, आपको अलग से प्रश्न लिखाने की जरूरत थोड़ी है। आप अब इन्हीं की तैयारी कर लो, जो परीक्षा से 30 नंबर का पेपर होगा, जो भी पूछना होगा हम इनमें से पूछ लेंगे, ठीक है। चलो एक साथ